नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को नए फाइनेंशियल ईयर की अनंत शुभकामनाएं। कल से शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो आई होप जो भी सपना आपका हो, जिसके लिए आप रात दिन मेहनत करते हो, वो अतिशीघ्र पूर्ण हो। यही परमपिता परमेश्वर से हमारी विनती है। आगे बढ़ते हैं, बाजार के चार्ट को देखेंगे, क्योंकि बाजार को धन्यवाद देने का टाइम है। अगर आप पिछले अप्रैल में जाकर के देखोगे तो हमारी बाजार ऑलमोस्ट 14,500 14,800 के आसपास खड़ी थी और अभी 17,500 के आसपास खड़ी है। 3,000 पॉइंट का बढ़िया मोमेंटम बाजार ने दिखाया है। इसी बीच कई सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमको करके दिखाई है। मार्केट भले ही कम परसेंटेज में बढ़ी हो, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जो 50% 75% ऊपर हैं। आई होप आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया होगा। मैंने इसमें से बहुत सारे स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए थे, तो उन स्टॉक्स को भी धन्यवाद देने का टाइम है। मैं स्टॉक्स की बात आगे करूंगा, लेकिन अभी बाजार को हमने धन्यवाद दिया क्योंकि बाजार ऊपर खड़ी है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। मतलब कि जो जहां पर हमारी शुरुआत हुई थी और अभी जहां पर हमारा अंत हुआ है, काफ़ी कमाल का हुआ है। 3,000 पॉइंट निफ्टी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर ऊपर आई है तो ये कमाल का नंबर है। अगर आप इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट हम 20% ऊपर खड़े हैं। 20% बाजार ने तो बिना मेहनत करने वालों को भी दे दिया है। तो जिन लोगों ने मेहनत की है उनको बाजार ने 30 40 50 60 70 और कुछ लोगों को 100 सवा 100% भी रिटर्न दिया है। तो आप सभी एंजॉय किए होंगे, तो बाजार को धन्यवाद। दूसरा सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से मुझे पैसे मिले हैं? नहीं, क्योंकि आपने मुझे रेगुलर होने पे मजबूर किया है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की मदद की है फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं सच में इतना कृतज्ञ महसूस करता हूं, भगवान की इतनी कृपा है कि आप लोगों से मैं जुड़ा हूं। और सच में यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो आप लोग मार्केट के प्रॉफिट से कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ा, बहुत बड़े दिल वाले लोगों का काम है। तो मैं आप लोगों को झुक करके प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ कि जो हम ट्री प्लांटेशन का एक मुहिम मैंने शुरुआत की थी कि अगर कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा है तो वो ट्री प्लांट क्यों नहीं करेगा, उसको करना चाहिए। और मैं इस बात से बहुत खुश होता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट्स ने इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था और बहुत मज़ा आया दोस्त। ये भी इसी फाइनेंशियल ईयर में हमने करके दिखाया है। ऑलमोस्ट 10,000 11,000 प्लांट्स हमने, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए पर्सनल लेवल पे। मैं अगर इंडिविजुअल बेसिस पे सोचूं कि मेरे कारण ये हुआ तो ये पॉसिबल ही नहीं था। आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, आप सभी को धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने सेटअप लिया, बहुत सारे लोग उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाए, तो हमने 22 दिन का चैलेंज उनको दिया था, तो उनको हमने रिफंड भी प्रोवाइड किया। याद रखिएगा, सेटअप एक माइंडसेट पे चलता है। ठीक है, वहाँ पर आपको अगर मैंने बोला कि यहाँ पर आप बाई कर लो, तो हो सकता है कुछ लोग इंतजार करें और यहाँ पर बाइंग करें। अब मैंने बोला 10% का आपको टारगेट लगाना हो सकता है, बस मान लीजिएगा कि 10% आपका यहाँ बैठता है। ठीक है, जो लोग यहाँ बाइंग करेंगे उनका 10% आ गया और किसी का 10% यहाँ बैठता था। ठीक है, मान लीजिएगा, और बाजार गिर गई, तो हो सकता है कि किसी को 10% प्रॉफिट हुआ, किसी को 5% प्रॉफिट हुआ, या इन केस आपने यहाँ पर बाइंग करी तो आपका लॉस हो गया। तो सेटअप में कोई गड़बड़ी नहीं है। और मैं आज भी आपसे डंके की चोट पे बोलता हूं कि सेटअप पर 22 दिन का चैलेंज जिन लोगों ने भी लिया और उनको रिफंड मिला है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप दोबारा आना चाहते हो, और हम शायद पहले हैं, मुझे नहीं पता, मैं इतनी जानकारी नहीं रखता कि हम आपको 22 दिन का चैलेंज प्रोवाइड करते हैं और रिफंड भी देते हैं। और ये मैं खुले आम एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा सेटअप हो सकता है किसी 22 दिन के सेशन में परफॉर्म नहीं किया हो, और इसीलिए हम आपको ये चैलेंज भी देते हैं कि, और जिन लोगों ने रिफंड लिया, बहुत सारे लोग वापस भी आए। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग तो चैलेंज जीतने के बाद, मतलब उनको 22 दिन में प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनको अपनी गलती महसूस हुई, उनको लगा कि हाँ यार बाजार यहाँ पर नहीं परफॉर्म की, तो उन लोगों के लिए भी मैं कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकता हूँ, क्योंकि आपने रिफंड नहीं लिया और उस पैसे से हमने ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा दिया, हमने ट्री प्लांट करवाए। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने प्रॉफिट्स के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया है। तो दोस्त, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपके प्रॉफिट के लिए अगर सबसे बड़ी चीज़ कोई जिम्मेदार है तो वो है मार्केट, क्योंकि मार्केट बढ़िया चलती है तो हम सबका प्रॉफिट बनता है। मैं ये बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए, इन्वेस्टिंग करने वालों के लिए। इंट्राडे ट्रेडर तो गिरती हुई बाजार में भी पैसे कमा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला धन्यवाद आपको मार्केट को देना चाहिए। दूसरा धन्यवाद हम जो भी आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, इंट्राडे स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं, उसके पीछे हमारे टीम मेंबर्स की बहुत मेहनत होती है। तो आप उनको जो आप थैंक यू भेजते हो, वो आप उनके लिए भेजा कीजिए, तो उन्हें भी काफ़ी खुशी होगी जब वो मेल चेक करेंगे, जब वो व्हाट्सएप चेक करेंगे। और अब आखिरी बात, रेगुलर वीडियो पे जाने से पहले आप सभी की बदौलत, आप सभी की मदद से मैंने अपने आप को बहुत अपडेट किया है। एक अच्छा ट्रेडर बनाने में मैंने अपने आप को बहुत मेहनत की है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे
ज़्यादा जिम्मेदार लोग हैं वो आप ही लोग हैं, क्योंकि आपको जब डेटा प्रोवाइड करना होता है, आपको जब इंट्राडे स्टॉक्स प्रोवाइड करना होता है, आपको जब लेवल्स प्रोवाइड करना होता है, उसके लिए मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं आपके लिए मेहनत करूं। लेकिन उस मेहनत के पीछे एक सेल्फिश इंटेंट छुपा होता है। वो सेल्फिश इंटेंट यही होता है कि उससे मेरा भी तो इंट्राडे में प्रॉफिट बनेगा, मेरा भी तो स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनेगा। अगर मैंने अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करके पोर्टफोलियो में डाला तो मेरा भी तो प्रॉफिट बनेगा। और ये है बहुत बड़ी चीज़। तो मैं आपको ये बात पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी बोलूँगा कि आपने मुझे एक बेटर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बनने में बहुत मदद की है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कमेंट्स देखेंगे। राकेश शर्मा जी परेशान हैं, ढेर सारे न्यू ईयर होते हैं अपने यहाँ। तो यार ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ है, अलग अलग तरीके से लोग एंजॉय करते हैं। तो यही तो इंडिया की खूबी है ना, अनेकता में एकता, कमाल है। और एंजॉय करते रहिए। मुझे तकलीफ सिर्फ एक बात से है कि हम अंग्रेज़ों का जो नया साल मनाते हैं, सरकार से यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये उसको ख़त्म करें, क्योंकि पूरे देश को जो कंपनियां चलाती हैं उनका नया साल कल से है। पूरे देश को जो कंपनियां चलाती हैं अपने दम पे, वो नया साल कल से मनाएंगी। मतलब आप समझ रहे हो ना, क्वार्टर 1 कल से चालू होगा। क्वार्टर 1 कौन सा, पता चले वीकेंड है तो आप अलग ही क्वार्टर लेकर बैठ गए। मजाक कर रहा था। चलिए, लखन लाल जी बोल रहे हैं गुरुजी चरण स्पर्श। अब देखिए ये चीज़ मतलब क्या कहें। लखन लाल जी आपको भी चरण स्पर्श। अगर आप बुजुर्ग हैं, बराबर के हैं, तो भी यार गले मिल लो, और छोटे हो तो आशीर्वाद, और क्या। चैतन्य लोहरा जी बोल रहे हैं ग्रेट लेवल प्रोवाइडेड बाय यू सर, बट हाउ यू फाइंड। हाँ, इसके लिए काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और दोस्त ये छोटा प्रोसीजर नहीं है। छोटा होता तो मैं एक वीडियो में शामिल कर लेता। जो लोग रेगुलर अपने ट्रेड डेटा हमारे साथ शेयर करते हैं, ट्रेड डिटेल्स शेयर करते हैं, उन्हीं के साथ, और अनफॉर्चुनेटली मैं एक साथ 5-6 मैक्स टू मैक्स इन्हीं लोगों के साथ डील कर सकता हूँ। और इनको जब आप नंबर्स में देखोगे तो मतलब एक बार एक सेशन कम से कम 45 दिन लग जाता है। और 45 दिन में 5 लोग, तो आप समझ सकते हो मेरा आउटपुट कितना स्लो है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा अलग अलग तरीके से। बाकी लेवल्स तो मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करता हूं और उसका सदुपयोग आप करते रह सकते हो। WMSG ने बोला हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो आपकी वही नए फाइनेंशियल ईयर की अनंत शुभकामनाएं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। लेवल्स की बात थोड़ी सी कर लें। देखिए आखिरी दिन बाजार ने जिस तरीके से हमारे लेवल्स को सम्मान दिया है, तो बाजार ने भी हमारे थैंक यू को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। तो बाजार को इसीलिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ छोटा बड़ा कोई भी हो, कोई 1 लाख से ट्रेड कर रहा हो या 10 करोड़ से या 100 करोड़ से ट्रेड कर रहा हो, सबके लिए वही लेवल्स हैं। और यहाँ 100 करोड़ रुपए की भी कोई औकात है नहीं, चुटकी बजा करके बाजार उसको साफ कर सकती है। तो आप किसी भी लेवल पे हो, 10,000 से ट्रेड करते हो, 10 लाख से 10 करोड़ से, आपके लिए बाजार उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी एक 100 करोड़ वाले के लिए है। मैं बाजार के लेवल्स की बात कर रहा था। मतलब ये लेवल्स उनके लिए भी वही काम करेंगे जो आपके लिए करेंगे, भले आप 5,000 या 10,000 से ही ट्रेड करते हो। समझ रहे हैं। अब चलिए जल्दी जल्दी कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले FII DII का डेटा, जो यहाँ पर 3,000 करोड़ की खरीदारी आई है। मैं आपको इसको समझा सकता हूँ कि क्यों आई है, लेकिन अभी इतना समझ लीजिएगा, ये सिर्फ एक्सपायरी एडजस्टमेंट था। इसको आप पॉजिटिव मत मान लीजिएगा, ठीक है। बाजार के खुलने के संकेत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी बात है। DII की तरफ से भी 1145 करोड़ की खरीदारी आई। ट्रांजैक्शन कम हुआ क्योंकि ये शॉर्ट थे, इसलिए उनकी मजबूरी थी बाइंग करना, कल भी और आज भी। याद रखिएगा इंट्राडे स्टॉक्स हैं एक्सिस बैंक, HCL टेक, बाटा इंडिया, इन्फोसिस, ACC, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। और अगर इन केस आपको हिंदुस्तान कॉपर में भी बढ़िया ट्रेड मिल जाता है, पकड़िएगा, स्विंग ट्रेड भी आपको यहाँ पर बढ़िया मिल सकता है। चलिए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स लिखे हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अकॉर्डिंगली आप अरेंज करके समझ लेना। FIIs पे भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ और, ये रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, कल मैंने आपसे कहा था सेलिंग हो जाएगी बाजार में, बाजार बड़ी तरीके से गिर सकती है। कुछ लोगों ने बोला सर आपने बोला था बाजार गिरेगी, नहीं गिरी। तो भाई ये रेड कैंडल है, सस्ता नशा तो नहीं करते, नमक तो नहीं सूंघते हो, थोड़ा दूसरे एंगल से समझते हैं। मैंने कहा बाजार ज़्यादा गिर जाएगी। अब बाजार कम गिरी तो तकलीफ है, पेट में दर्द है, क्योंकि पुट लेकर के बैठ गए होंगे। तो भाई चीज़ों को समझो, बाजार को समझो। जब मैंने आपसे कहा था यहाँ पर बाइंग कर लो, तो खरीदा था आपने, खरीदा था। अगर प्रॉफिट हुआ होता तो नमक सूंघ के सस्ते नशे करके ये वाली बात आप नहीं बोलते। और जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनको वक्त आने पे बाजार बहुत अच्छे से करारा तमाचा मार के जवाब देगी। थोड़ा सा चीज़ों को समझा करो। और हाँ, वीडियो मैंने बहुत पॉजिटिव नोट से स्टार्ट की थी, ख़त्म बहुत नेगेटिव नोट पे कर रहा हूँ। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा, सबसे मीठी बोली मतलब की होती है। अगर इसको आप नहीं समझे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गड्ढे में डूबोगे, हो सकता है समुंदर में भी डूब जाओ। बाकी मैंने जो कहा है, मैं अभी भी अपनी बात पे अडिग हूँ। जो बात मैंने कल वाली वीडियो में समझाई थी, याद रखना, अभी भी मैं FIIs पे कोई भी भरोसा नहीं करने वाला, भले ही वो 1,000 करोड़ की खरीदारी करें, 2,000 या 3,000। समझ रहे हैं। टेक्निकली बाजार मजबूत है, ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। इवन कल की भी ओपनिंग पॉजिटिव ही होने वाली है। करंट मार्केट कंडीशन में
उसके बाद भी वही बात कहूँगा जो कल वाली वीडियो में बोला था, जा करके देख लेना। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नए फाइनेंशियल ईयर को नए तरीके से चालू करो। बाकी जो लोग बाज़ार में सस्ता नशा करने आते हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, उनके साथ क्या होता है वो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।